राम राम सरपंच जी, स्कूल का निरीक्षण चल रहा है। राम राम पोस्ट मास्टर साहब। भाई ये भी मेरी एक जिम्मेदारी है। और हाँ, आज दोपहर में पंचायत की बैठक है, आप भी आना। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा नमस्ते सरपंच जी। ये है मेरा गांव। मैं यहाँ तब से हूँ जब यहाँ केवल एक घर होता था। अब 100 घर हैं और सब के सब पक्के। लेकिन ये सब अपने आप नहीं हुआ। ये सपना था एक दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति का, जिसने एक सपना देखा और सादगी से उस सपने को पूरा किया। किसके सपने की बात कर रहे हो? कोई जादूगर था? जादूगर ही था। नाम था महात्मा गांधी। अच्छा। उन्हीं का सपना था कि हर गांव को सशक्त और संपूर्ण बनाया जाए। स्वराज तभी आएगा जब गांव का विकास कार्य गांव के ही चुने हुए लोगों द्वारा होगा। और यहाँ तो सड़कें भी अच्छी हैं, तालाब है, नालियाँ हैं, बिजली है, रोशनी के खम्भे हैं, स्कूल है। कैसे हुआ ये विकास संभव? यही तो महात्मा गांधी जी का सपना था और ये सब संभव किया हमारी पंचायत ने। पंचायत? हाँ। लेकिन ये पंचायत होती क्या है? भारत के 73वें संविधान संशोधन के तहत सभी राज्यों को ये निर्देश दिया गया कि वो गांव में स्वशासन लागू करने हेतु पंचायत की स्थापना करें। अच्छा। हाँ, पंचायत त्रिस्तरीय संस्थान है। ये जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर और ग्राम स्तर पर कार्य करती है। अच्छा। और ये पंचायत को चलाता कौन है? निर्वाचन यानी वोट से चुने गए गांव के ही लोग चलाते हैं। पंचायत के मुखिया को सरपंच कहते हैं और बाकी चुने गए लोगों को पंच कहते हैं। लेकिन जरूरी ये जानना है कि पंचायत करती क्या है। तो बता दीजिए। सीधी भाषा में कहा जाए तो गांव का विकास और उसकी तकरीबन सभी तरह की समस्याओं का समाधान। अच्छा। पंचायत को बहुत से कार्य करने पड़ते हैं और अकेले सरपंच के लिए सब फैसले करना संभव नहीं। इसीलिए पंचायत स्टैंडिंग कमेटियों का गठन करती है। तो ये है पंचायत भवन। हाँ। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? खुद ही देख लो। आज पंचायत की पहली बैठक है और आज हम पंचायत स्टैंडिंग कमेटियों का गठन करेंगे। उत्पादक समिति, सामाजिक न्याय समिति, सहकारिता समिति और अन्य समितियां। सामाजिक न्याय समिति में एक महिला सदस्य और एक एससी या एसटी सदस्य का होना जरूरी है। लेकिन जब पहले से ही पंचायत है तो स्टैंडिंग कमेटीज क्यों? क्योंकि पंचायत महीने में एक बार ही मिलती है। उस सभा में सब फैसले नहीं लिए जा सकते, समय जो कम होता है, इसलिए ये स्टैंडिंग कमेटियां बनाई जाती हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सब पंचायत में कर यानी कि टैक्स जमा करवा रहे हैं। थोड़ा विस्तार से बताइए। दोस्तों, गांव की सड़कें बनवाना, हैंडपंप्स लगवाना, बिजली के खंभे लगवाना और गांव की बाकी नागरिक सेवाओं का ध्यान रखना ग्राम पंचायत के मुख्य कामों में से एक है। अच्छा। तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा का विकास करना, वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन करना, ये भी पंचायत का काम है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम एवं स्कीमों का आयोजन और कार्यान्वयन करना, खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा का विकास एवं विस्तार करना पंचायत की जिम्मेदारी है। अच्छा, लेकिन लैंपपोस्ट की बिजली का किराया कौन देता है? हमारे गांव में तो लैंपपोस्ट सूरज की ऊर्जा यानी सूर्य की रोशनी से चलता है। अच्छा। हाँ, तो बिजली का बिल आता ही नहीं। अच्छा। दोस्तों, हमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को कार्यान्वयन कराना और जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित कराना
हमें वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श एवं समकेन करना है तथा समकेत योजनाओं को जिला परिषद में प्रस्तुत करना। गांव में सभी तरह के बुनियादी ढांचे बनवाना भी पंचायत का ही काम है। वो तालाब जिससे तुम पानी पीते हो वो भी ग्राम पंचायत ने ही खुदवाया है। अच्छा, वो बच्चा तो सीधे उस हैंडपंप से पानी पी रहा है, वो तो बीमार पड़ जाएगा। हाँ। देखो दोस्तों, गांव के लोगों की सेहत का ख्याल रखना और उसे महामारियों से बचाना भी पंचायत का ही काम है। चिकित्सा केंद्र खुलवाना, सफाई का रख रखाव करना भी पंचायत का एक जरूरी कार्य है। डॉक्टर साहब, आपने जो क्लोरीन की गोलियां मंगवाई थी वो सब पंचायत ने मंगवा दी है। आपको मिल गई क्या? जी, अच्छा हुआ कि वो दवाइयाँ आ गईं। बरसात आने वाली है, मैं उन्हें बंटवा दूंगा। उम्मीद है इस बार पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव हो जाएगा। महिलाओं के विकास के लिए पंचायत बहुत कार्य करती है, तभी तो सामाजिक समिति में एक महिला का होना लाजमी रखा गया है। और पंचायत महिला ग्राम सभाएं भी करवाती है, जहां केवल महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा होती है। अच्छा, तब तो सब खुश रहते होंगे यहाँ। तकरीबन सभी। और अगर पंचायत को मिले बजट में से एक हिस्सा पिछड़े हुए लोगों के लिए अलग ना किया जाए तो उस पंचायत का बजट पास नहीं होता है। इस तरह से पंचायत बराबर विकास कर पाने में सक्षम रहती है। क्या पंचायत किसानों के लिए भी कुछ करती है? सरपंच जी इसी बारे में कुछ बता रहे हैं, खुद ही सुन लो। पंचायत की उत्पादक समिति इस साल भी पिछले साल की तरह गांव के किसानों को नई नई कृषि तकनीकों के बारे में बताएगी और नए बीज देगी, बोर करवाकर पानी उपलब्ध करवाएगी और तो और पौधों और पशुओं को वैक्सीन यानी दवाइयाँ मुफ्त बांटेगी। ये तो अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत अच्छा काम किया है पंचायत ने, बहुत अच्छा काम। हाँ, पंचायत तो कमाल करती है। और फिर बचा ही क्या? अगर कोई भी व्यक्ति कुछ गलत करता है, जैसे जमीन अधिग्रहण, मिलावट का सामान बेचना या कोई भी धोखाधड़ी का काम, तो पंचायत उसे रोकती है और जुर्माना भी लगाती है। आजादी तभी संपूर्ण होगी, असली स्वराज तभी हासिल होगा जब विकास नीचे से शुरू होगा। हर गांव एक गणराज्य होगा और पंचायतों का पूर्ण सशक्तिकरण होगा। तब हर गांव आत्मनिर्भर बन जाएगा और गांव वाला सक्षम। मजबूत गांव मिलकर बनाएंगे मजबूत हिंदुस्तान।